क्या इसी रोड पर चलाने के लिए ये गाड़ियां हैं। मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। सर, इतनी महंगी गाड़ी और क्या कहेंगे आप कि इस तरीके के गड्ढे देख के क्या महसूस करते हैं? नालायकी है गवर्नमेंट की जी ये खड्डे देखकर। इतनी इतनी महंगी गाड़ी जी। है, इतने इतने बड़े दावे करती है गवर्नमेंट जी। तो फिर ये कंडीशन देखिए। इस रोड की क्या हालत है और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके पास इस रोड की तामीर का ये मारुति कार है जो बिल्कुल इस गड्ढे में गालबन फंस ही चुकी थी। ये देखें आपके, मैं कहता हूँ कि बुरी हालत है बिल्कुल। ये लोग जो है हमें देखकर बहुत गुस्से। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्रोन में आप तमाम नाज़रीन का खैर मकदम और मैं राहिल गन। इस वक्त हम आपको राजौरी, बफलियाज और थन्ना मंडी की सड़क के हालात बताऊंगा। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये सड़क है या वो भैंस भेड़ बकरियों के चलने का रास्ता है। मैं गुजारिश करूंगा अपने साथी से कि वो थोड़ा बताएं कि जनाब ये सड़क जो है, आप देखें कि एक मैजिक आ रहा है लेकिन वो मजबूर है बेचारा कि जाएगा कहाँ। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं इस पे। आप देखें कि एक गाड़ी जो 15 से 18 लाख रुपए की गाड़ी है उसके हालात देखें आप, उसके हालात देखें कि वो मजबूर है बेचारा कि गाड़ी कहाँ पर लेके जाएगा। इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है वो फेलियर नजर आ रहा है और लोगों ने इतनी महंगी गाड़ियां लेकर क्या इसी रोड पर चलाने के लिए ये गाड़ियां हैं। मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। सर, इतनी महंगी गाड़ी और क्या कहेंगे आप कि इस तरीके के गड्ढे देख के क्या महसूस करते हैं आप? नालायकी है गवर्नमेंट की जी ये खड्डे देखकर। इतनी इतनी महंगी गाड़ी है, जी। इतने इतने बड़े दावे करती है गवर्नमेंट जी तो फिर ये कंडीशन देखे रोड की। जी जी दिल करता है इतना पैसा खर्च करके तो एक एक मेहनत की कमाई से एक गाड़ी खरीदता है आदमी, जी जी। फिर इतने इतने बड़े खड्डों में डालते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये वो लोग जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी गाड़ियां जो हैं वो इतने महंगे अपनी मेहनत की कमाई से ली हैं। आप देखेंगे इस रोड की क्या हालत है और कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके पास इस रोड की तामीर का काम है और आप देखें कि बुरी हालत कितनी है। कभी भी इस रोड की तरफ तवज्जो नहीं देगी। मैं यहाँ पर इंतज़ामिया से भी ये गुजारिश करूँगा कि आखिर तमाम अफसरान यहाँ से गुजरते हैं, हमारे SDM साहब भी यहाँ से गुजरते होंगे, हमारे DC साहब ने 2 दिन कबल यहाँ पर जो दौरा किया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे कि जनाब DC साहब ने तो दौरा किया। लेकिन मैं बिल्कुल इस वक्त दुखी होकर ये बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े गड्ढे में ये लोग जो हैं ये मजबूर हैं। यहाँ घंटों जाम लगता है। आप देखें कि अब ये मारुति कार है जो बिल्कुल इस गड्ढे में गालबन फंस ही चुकी थी। ये देखें आपके, मैं कहता हूँ कि बुरी हालत है बिल्कुल। ये लोग जो है हमें देखकर बहुत गुस्से में है कि जनाब यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। इस तरफ भी जाम लग चुका है। एक गाड़ी अगर इस तरफ से आती है तो 4 इस तरफ खड़ी हो जाती हैं। मैं सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है कि क्या हमें इसी रोड के लिए यही रोड हमें दी जा रही थी? क्या यही रोड हमें दी जा रही थी? इन ड्राइवरों का क्या कहना है? मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। क्या कहेंगे आप इस तरीके की रोड देखकर? सर, बहुत अजाब हो रहा है हमारी गाड़ियों को। एक दिन काम करवाते हैं और दूसरे दिन फिर यहाँ पैसेंजर भी हैं। ये पैसेंजर जो कुछ बीमार जी कोई बीमार किसी भी हालत में आता है क्योंकि उसके रास्ते में मृत्यु हो जाती है क्योंकि रोड के कारण रोड बहुत खराब है। क्योंकि हमारी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस रोड का काम किया जाए। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, क्या ये काम आपको लग रहा है कि हो रहा है? सर, हमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। बहुत ढीला काम कर रहे हैं। 3-4 साल हो गए। हमारी रोड की हालत देखो। हमें टायर रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। जो पेशेंट घर से लाते हैं रास्ते में ही आधे तो डेथ हो जाती है, आधे ठीक हो जाते हैं। बस, बहुत शुक्रिया। ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि यहाँ पर पहले जो है यहाँ से जो पेशेंट जो है उसको अगर राजौरी की तरफ रेफर किया जाता है तो जनाब इस रोड पे घंटों जाम देखने को मिलता है। बफलियाज से लेकर DKG, थन्ना मंडी से लेकर राजौरी तक इतना घंटों जाम है कि जो पेशेंट हैं वो आधे से ज़्यादा यहीं पर उनकी मौत वाक़या होती है। यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो स्टक हो जाती हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं इंतजामिया पे एक भद्दा दाग है और इस दाग को धोने की जरूरत है। और मैं ये गुजारिश भी करूंगा DC राजौरी से कि इस तरीके की रोड जो है, इस तरीके की रोड हमने कहीं नहीं देखी। अगर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर इस तरीके से काम करना चाहती है, लोगों को परेशान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं 3 साल का अरसा गुजर गया और 15 किलोमीटर रोड भी अगर तैयार नहीं हुई तो खुदारा हमें बताया जाए कि ये रोड जो है, ये कंपनी जो है ये किस तरीके से काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसकी मेंटेनेंस जो थी वो क्यों नहीं हो रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है।
हम उम्मीद करेंगे ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद डीसी राजौरी कंपनी को कुछ खास हदायत जारी करेंगे कि इस रोड पर जो है जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। लोग बेबस हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों की आवाज़ जो है हमेशा दब चुकी है, दबाई जा रही थी, आज भी दबी जा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद डीसी राजौरी कुछ खास नोटिस लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का कश्मीर कोन के साथ जुड़ने का। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देशभगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।